गाइस आज अब पढ़ेंगे ई आर डायग्राम के बारे में। ई आर स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, आज मैं थोड़ा गला ख़राब है तो आपको थोड़ी आवाज़ अलग सी लग रही होगी। देखो, सबसे पहले क्या है, an entity relationship diagram ERD is a type of a data modeling technique used to represent the identities, attributes and relationship। जो अपना ER डायग्राम है ना, वो क्या डाटा मॉडलिंग टेक्निक का एक टाइप है जो यूज़ करा जाता है एंटिटीज़ को दिखाने में, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने में, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने में। एंटिटीज़ कुछ नहीं होता है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही होता है। आगे इसकी भी डेफिनेशन आएगी, उसको अच्छे से अब फिर क्लियर कर लेंगे वहाँ पे। तो ये सब होता है ई आर डायग्राम। देखो क्या है ई आर डायग्राम, ई आर स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये क्या है, टाइप ऑफ डाटा मॉडलिंग टेक्निक है यूज टू रिप्रेजेंट एंटिटीज एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए बस को यूज़ करते हैं। तो ठीक है, इन्वॉल्व इन ए सिस्टम और ए ऑर्गेनाइजेशन। अब ई आर डायग्राम ऑफ्टन यूज इन ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डाटाबेस। जो ई आर डायग्राम है ना, वो अक्सर यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, डाटाबेस डिज़ाइन में, टू हेल्प विजुलाइज एंड ऑर्गेनाइज द डाटा दैट हेल्प विल बी स्टोर इन द दैट विल बी स्टोर इन द डाटाबेस। तो ये अपना ई आर डायग्राम का काम है। ई आर डायग्राम क्या करा जाता है, ई आर डायग्राम का यूज़ होता है टू ई आर डायग्राम आर ऑफ्टन यूज टू इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डाटाबेस डिजाइन टू हेल्प विजुलाइज एंड ऑर्गेनाइज द डाटा दैट विल बी स्टोर इन ए डाटाबेस। ठीक है। अब ई आर डी मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट इंक्लूडिंग। सबसे पहले देखो ई आर डी में क्या होता है, एंटिटीज होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और अब टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट भी होंगे, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो एंटिटीज के बारे में पढ़ो क्या होता है। सबसे पहले तो दीज आर द ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट इन ए सिस्टम दैट आर रेलिवेंट टू द डाटा बीन मॉडल्ड। ये क्या मैंने आपको बताया था, एंटिटीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है एक तरीके से, और कॉन्सेप्ट होती है सिस्टम डाटा रेलिवेंट टू है डाटा डाटा बीन मॉडल्ड। फॉर एग्जांपल इन ए यूनिवर्सिटी सिस्टम, फॉर एग्जांपल देते हैं, यूनिवर्सिटी सिस्टम में एंटिटीज माइट भी इंक्लूड स्टूडेंट, कोर्सेज एंड प्रोफेसर एंड डिपार्टमेंट। तो ये एंटिटीज क्या क्या हो सकती है यूनिवर्सिटी सिस्टम में, स्टूडेंट हो सकती है, कोर्सेज हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं एंड डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो ये अपने आइडेंटिटीज होगी। अब एट्रीब्यूट देखो क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी। ये एट्रीब्यूट क्या होते हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटीज। फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटिटी की। कैरेक्टरिस्टिक बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, क्या है ये, आइडेंटिटीज की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, जैसे एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट माइट इंक्लूड नेम, स्टूडेंट आईडी, इमेज एंड जीपीए। तो ये होगी बात। जैसे आइडेंटिटीज तो क्या होगी, स्टूडेंट अपनी क्या होगी, एक आइडेंटिटी होगी। लेकिन एट्रीब्यूट उसके क्या होंगे, जैसे उसका नेम हो गया, उसकी आईडी होगी, नेम हो गया, उसकी आईडी होगी। तो मतलब ये सब उसके क्या होंगे, एक तरीके से एट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसका फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, उसकी ईमेल होगी, तो ये सब क्या हो गए, एट्रीब्यूट हो गए। अरे, अब देखो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब अपना आ गया है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। अब देखो की एट्रीब्यूट सबसे पहले टाइप है। इसमें क्या है, की एट्रीब्यूट, की से अब आपको समझ आ रहा होगा, जैसे की एट्रीब्यूट बेसिकली यूनिकनेस। यूनिक मतलब किसी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अब किसी स्टूडेंट को यूनिकली, तो आप उसका रोल नंबर यूज़ कर सकते हैं, उसकी आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से की एट्रीब्यूट वही होता है। की एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट तो अगर समझ आ क्या होता है, ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी की। और की एट्रीब्यूट क्या होता है, की एट्रीब्यूट इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई आइडेंटिटी, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं आइडेंटिटी अमोंग द आइडेंटिटी सेट है। तो उसी को हम ये बोलते हैं की एट्रीब्यूट बोलते हैं। जुम्मा बिल्कुल ईजी है, आपको बिल्कुल आराम से समझ आ रहा हो। कहीं भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। देखो क्या लिख रहा है, की एट्रीब्यूट क्या है, की इज एन एट्रीब्यूट और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट।
एट्रीब्यूट है और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन जो क्या कर रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं आइडेंटिटी को अमोंग द आइडेंटिटी सेट। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, स्टूडेंट मेक्स हिम आइडेंटिफाइबल अमोंग स्टूडेंट। देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ की। देखो अब देखो क्या होते हैं, अब की भी थ्री टाइप की होती है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट में। अब सबसे पहला एट्रीब्यूट का टाइप है की एट्रीब्यूट। अब उसमें भी क्या होता है, उसके भी थ्री टाइप्स हैं। अब देखो सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की। सुपर की क्या होती है, ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कलेक्टिवली आइडेंटिफाई एन आइडेंटिटी इन आइडेंटिटी सेट है। तो सुपर की क्या होती है, सुपर की क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट collectively identify an identity in a identity set। सेट ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं, मतलब इसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। जो क्या हो रहा है, दैट कलेक्टिवली आइडेंटिफाई एन आइडेंटिटी, जो कलेक्टिवली क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं आइडेंटिटी को इन आइडेंटिटी सेट। तो आइडेंटिटी से आप समझ सकते हो स्टूडेंट हो गया, उसको मतलब उसका रोल नंबर भी उसको क्या कर सकता है, उसको रोल नंबर भी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो सकता है। तो मतलब ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, इसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी आ सकते हैं किसी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखो कैंडिडेट की क्या होते हैं, आप कैंडिडेट की देख लो क्या होते हैं। अ, तो अब आप आ गए हैं कैंडिडेट की पे। कैंडिडेट की क्या होती है, A minimal super key is known as a candidate key. An identity is set have more than one candidate key। देखो मेरे भाई, देखो सुपर की क्या होती है, जैसे मान लो कोई टेबल है, ये स्टूडेंट की टेबल है, मान लेते कोई एग्जांपल है, स्टूडेंट की टेबल है ये, ठीक है। इसमें क्या है, रोल नंबर है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो समझ जाओगे ना, रोल नंबर है, नेम है, ईमेल है और फोन है, ये सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे मान लो, ठीक है। अब देखो सुपर की क्या हो सकती है, सुपर की, देखो सुपर की में ना अननेसेसरी एट्रीब्यूट भी आ सकते हैं। मतलब सुपर की यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर देगी हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर देगी, लेकिन उसमें अननेसेसरी एट्रीब्यूट भी आ सकते हैं। जैसे सुपर की एग्जांपल है, रोल नंबर और नेम होगा, ये सुपर की है, लेकिन इसमें नेम की कोई जरूरत नहीं थी, हम रोल नंबर से भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस रो को, लेकिन सुपर की में ये भी आ जाता है। तो इसलिए सुपर की में क्या होता है, अननेसेसरी एट्रीब्यूट भी अपने आ जाते हैं। अननेसेसरी एट्रीब्यूट आ गए तो जैसे रोल नंबर होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, ये भी सुपर की है एक। फोन नंबर भी इंक्लूड हो सकता है, नहीं देखो रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया। हम खाली ईमेल से भी, अगर ईमेल भी यूनिक ही होती सभी की, तो हम ईमेल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ईमेल भी हमारी क्या है, एक इसको रो को आइडेंटिफाई करने में यूज़ हो सकती है। लेकिन हम सुपर की में इसको मतलब अननेसेसरी एट्रीब्यूट इसमें अपा डाल देते हैं। तो अब कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, जिससे मतलब इसमें ना होता है, तो इसमें अननेसेसरी एट्रीब्यूट नहीं होते। जैसे रोल नंबर क्या होगा, कैंडिडेट की होगी, अपना नेम नहीं है कैंडिडेट, क्योंकि नेम से यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप पूरी रो को। ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ये क्या है, सभी क्या है, कैंडिडेट की है। तो समझ रहे हो, सुपर की में तो मतलब अननेसेसरी एट्रीब्यूट भी आए थे, लेकिन कैंडिडेट की में रोल नंबर आएगा खाली, एक कैंडिडेट की ये होगी, दूसरी तीसरी। लेकिन जो सुपर की है वो मल्टीपल बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी तो ये भी है, इसमें तीन है ऐसे तो, इसमें तो। लेकिन सुपर की में ये और ये भी आ सकता है, इसका 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 कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, इसका 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 कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसमें, इसमें इसका भी बन सकता है, इसका भी बन सकता है, इसका इसका बन सकता है, तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन प्राइमरी की जैसे, प्राइमरी की क्या होती है, जैसे कैंडिडेट की अपनी तीन कैंडिडेट की थी, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे अपन एज ए प्राइमरी की। तो मतलब मान लेते हैं रोल नंबर अपन एज ए प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया, तो ईमेल और फोन नंबर अपनी प्राइमरी की नहीं है, अब ये सिर्फ रोल नंबर ही अपनी क्या प्राइमरी की, लेकिन रोल नंबर अपनी कैंडिडेट की भी है, और ये अपनी कैंडिडेट ईमेल और फोन नंबर अपनी कैंडिडेट की तो है, लेकिन ये प्राइमरी की नहीं है। मतलब समझ रहे हो। अब ऐसे है, सुपर की सबसे ज्यादा, मतलब सुपर की सबसे बड़ा उसका वो है, ये सुपर की है, ये फिर कैंडिडेट की आ गई, ये प्राइमरी की आ गई, प्राइमरी की ये है, ये कैंडिडेट की ये आ गई, और ये आ गई अपनी सुपर की। तो ये सब बातें हो रही, प्राइमरी की सिर्फ ये रोल नंबर प्राइमरी की है, मतलब जो भी जितनी भी कैंडिडेट की है उसमें से कोई एक सेट कर लेंगे जब प्राइमरी की। तो ये सब होगी बातें। अब आप चलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट, मतलब टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट का सेकंड एट्रीब्यूट टाइप है ये,
ये क्या कहता है, एन एट्रीब्यूट दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, ये मतलब सिंपल डेफिनेशन से भी समझ आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट एंटिटी है, स्टूडेंट एड्रेस इज एन कंपोजिट मतलब देखो साफ सी बात है, स्टूडेंट एंटिटी है, अब स्टूडेंट का एड्रेस है ना, वो क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टी कंपोज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट भी आ रहा है ना। स्टूडेंट एड्रेस कंपोजिट एज एन एड्रेस कंपोज्ड ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पिन कोड, स्टेट, कंट्री, इसलिए कंपोजिट एट्रीब्यूट समझ गए ना क्या होता है। जैसे स्टूडेंट का एड्रेस है, ये क्या है, कंपोजिट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। क्यों क्यों ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है? क्योंकि एड्रेस है ये, ठीक है, एड्रेस है। क्योंकि इसमें भाई देखो पिन भी आ सकता है, इसमें स्टेट भी आएगा, डिस्ट्रिक्ट भी आएगा, कंट्री भी आएगी। तो मतलब इसलिए कंपोजिट एट्रीब्यूट जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट, ये अदर एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन, जैसे पिन हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, कंट्री हो गया। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट देखो, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कंटेन ए सिंगल वैल्यू, फॉर एग्जांपल सोशल अंडरस्कोर सिक्योरिटी नंबर। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कंटेन ए सिंगल वैल्यू, मतलब एट्रीब्यूट समझ गए ना आप क्या होता है एट्रीब्यूट से। रोल नंबर क्या है, एक एट्रीब्यूट है, नेम क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ये स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, ये रोल नंबर क्या है, एट्रीब्यूट है, नेम क्या है, एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है। तो ये सब बातें हो रही है। टेबल को अब रिलेशन भी बोलते हैं, और रो को अब टपल भी बोल सकते हैं। तो ये बातें हैं। अब मल्टी वैल्यू नाम से हमें समझ आ रहा है, इफ एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू इज नोन एज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आर डिपिकेटेड बाय डबल एक्लिप्स, मतलब इसको डबल एक्लिप्स से अपन क्या करते हैं, ऐसे फ़ोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, जैसे डबल एक्लिप्स, मतलब इससे ऐसे ये क्या शो कर रहा है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्यों? क्योंकि मल्टी फ़ोन नंबर तो एक जने के दो तीन हो सकते हैं ना, हो सकते हैं दो तीन, और क्या उसने सिम ले रखी हो तो मतलब समझ गए ना, अब समझने से मतलब अपने को समझ आ गया ना, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। फोन नंबर है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ईमेल एड्रेस है, मेरी ईमेल एड्रेस है, मेरी चार पांच ईमेल एड्रेस मान लेते हैं, तो मेरी मल्टीपल ईमेल एड्रेस हो गया ना। मेरी फोन नंबर मेरे, अगर मैंने दो नंबर ले रखे तो मेरे दो फोन नंबर हो गए, मेरे मल्टीपल, मान लो मैंने दो ले रखे हैं तो फोन नंबर, मेरे मल्टीपल एट्रीब्यूट हो गए, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गए ना एक तरीके से, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस है। अब ड्राइव एट्रीब्यूट, मतलब ड्राइव एट्रीब्यूट जिस एट्रीब्यूट, जैसे मान लो ड्राइव एट्रीब्यूट मतलब जो ड्राइव हो जाते हैं, ड्राइव एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल एट्रीब्यूट, बट उसकी वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट से। अब ड्राइव एट्रीब्यूट कुछ नहीं है, ड्राइव एट्रीब्यूट देखो ध्यान से समझो, बिल्कुल आसान है ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ड्राइव एट्रीब्यूट आर द एट्रीब्यूट दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द डाटाबेस, एग्जिस्ट नहीं करते डाटाबेस में, इसको अपन ना किसी और एट्रीब्यूट की हेल्प से ड्राइव करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एज 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 जो एट्रीब्यूट है उसको अपन डेट ऑफ बर्थ से ड्राइव कर सकते हैं ना। बस फिर जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लो कुछ भी है, जैसे किसी की डेट ऑफ मान लो 28/11/2005 है, 28/11 किसी की डेट ऑफ बर्थ 28/11/2005 है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से हम उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। बस फिर अब ये देखो, ये चार्ट हो गया। अब देखो इसमें क्या है, द कंप्लीट एंटिटी टाइप स्टूडेंट विद एट्रीब्यूट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो स्टूडेंट क्या एक एंटिटी है, ठीक है। एड्रेस क्या है, एड्रेस एक अपना कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ये क्या अपना ड्राइव एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। और ये नेम, रोल नंबर एज ए प्राइमरी की यूज हो सकता है। तो ये सब है बातें। अब रिलेशनशिप थर्ड कंपोनेंट। अब अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन एंटिटी के बारे में पढ़ लिया ना। अपन ने अपन ने भाई रिलेशन उसके बारे में पढ़ लिया, एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ लिया, उसके टाइप पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि एंटिटी रिलेशनशिप इसमें ईआर डायग्राम में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। तो अब अपन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये पढ़ना है अपने को, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, ये पढ़ने हैं अपने को अब।
कौन से 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है। अब देखो रिलेशनशिप थर्ड कंपोनेंट, दीज आर द कनेक्शन बिटवीन द एंटिटी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट माइट enroll in one or more courses and courses might have one or more professor teaching। these are there are three main types of relationship that can exist between the entity identities। ये रिलेशनशिप क्या करती है, यूज टू शो द कनेक्शन बिटवीन द एंटिटीज। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बताती है ये क्या रिलेशनशिप क्या शो करती है, यूज ये कनेक्शन बिटवीन द आइडेंटिटीज को दिखाने के लिए भाई यूज करते हैं। इसके टाइप देखो कौन से होते हैं, 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है। 1 to 1 में क्या है, 1 to 1 ए रिलेशनशिप इन विच वन आइडेंटिटी इज एसोसिएटेड विद ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अनदर आइडेंटिटी। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मेल, मेल मैरिड, मैरी करता है ना, इसको अपा इसको ऐसे शो करते हैं अपा, मैरी, मैरी मतलब डबल आर है, और फीमेल, ठीक है। ये है अपने, ये भी एक एंटिटी है और ये भी एक एंटिटी है। तो ये इसका 1 to 1 का एग्जांपल होगा, क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी एसोसिएट हो रही है विद ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अनदर आइडेंटिटी। तो इसका एग्जांपल होगा, वैसे 1 to many का एग्जांपल होता है, और वैसे ही मैन टू मैनी का होता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, कनेक्शन बिटवीन फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट माइट एनरोल वन और मोर कोर्सेज, एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्सेज में हो रहे हैं, यानी 1 to many एग्जाम्पल होगा ये। एंड कोर्सेज माइट हैव मोर टीचिंग, देयर आर मैनी टाइप। अब देखो 1 to 1 होगा, अब मैन टू मैनी का क्या है, मैन टू मैन आप सोच सकते हो, मतलब इस टाइप भी, इस तरफ भी मैनी मैनी मल्टीपल आइडेंटिटी आएगी, उस तरफ भी मल्टीपल आइडेंटिटी आएगी। बाकी ये आपको ना डाटाबेस वाले में डीबीएमएस में ना अच्छे से समझ आएगा, डीबीएमएस में भी आता है ये डायग्राम, उसमें और अच्छे से समझ आएगा। तो अभी जितना आपको समझ आएगा वो ठीक है, इसका एग्जांपल आप गूगल पर सर्च कर लेना 1 to many का। अब और इसको भी चेक कर लेना, ये मेरे हिसाब से तो ठीक ही पाएगा। ये भी थोड़ा मतलब ठीक, तो वैसे तो ठीक है, ये एरो एरो का मेरे को थोड़ा कुछ डाउट लग रहा है, एक बार आप इसको भी चेक कर लेना, ठीक है।